हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम हरि हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप सबों का इस सत्संग गंगा में एक बार पुनः स्वागत है। इस गीता ज्ञान गंगा में हम आज वासनाओं की बेहोशी की चर्चा करेंगे कि हम कैसे जीवन के प्रति बेहोश हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप कोई व्यक्ति पार्टी में जाता है और थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग करता है तो वो गाड़ी आराम से चला सकता है घर लौटते समय, लेकिन अगर वो बहुत नशे में है तो उसे दोस्त भी कहते हैं भाई तुम बहुत नशे में हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी चलाओगे तो तुम एक्सीडेंट करोगे क्योंकि तुम नशे में हो, तुम बेहोशी में हो। अगर तुम बेहोशी में अपने जीवन को ऑपरेट करोगे, हम लोग वही करते हैं, अलग अलग चीज़ों के नशे में पड़ जाते हैं। दौलत के नशे में, ताकत के नशे में, सुंदरता के नशे में, और कभी कभी उस नशे में हम अनिष्ट कर लेते हैं, अपना ही अनिष्ट कर लेते हैं। पंचतंत्र की एक कहानी है कि दो मुंह वाला एक पक्षी था और वो समुद्र के आसपास ही रहता था। तो एक बार की बात है, समुद्र के लहरों से बहता हुआ एक सुंदर सा फल, मीठा फल पक्षी के एक सर को प्राप्त हुआ।
क्योंकि वो दो सर थे और एक ही शरीर थे। तो पहले पक्षी ने जो उस फल को प्राप्त किया वो उसे बड़े आनंद से खाने लगा। तो कहते हैं कि उसका जो दूसरा सर था, भाई मुझे भी कुछ खाने को दे। तो उसने कहा कि तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत है, पेट में तो चला ही जाएगा। कहा नहीं, मुझे भी उसका स्वाद लेना है, मीठा फल है, तुम इतनी तारीफ किए जा रहे हो खा खा के, थोड़ा सा तो मुझे दो। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मैंने पाया है, मैं तुम्हें क्यों दूँ, मैं खुद खाऊंगा। पहले सर ने कहा उस शरीर का, और वो उस फल को खा गया। दूसरा पक्षी बड़े क्रोध से, उसकी कामना तो थी उस मीठे फल को वो खाए, बड़े क्रोध और गुस्से से वो प्रतिशोध की भावना में जलने लगा कि इस सर ने मेरे साथ अन्याय किया है, अब मैं इसको बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा इसको। और हुआ भी यही कि एक दिन उसे एक विष फल मिला और वो विष फल खाने को आतुर हो गया। और कहते हैं दूसरे सर ने विष फल खाना शुरू किया। तो पहला सर कहा कि भाई तुम ये विष फल खा रहे हो, इसमें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि हो जाने दो मृत्यु, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरूंगा तो तुम भी तो मरोगे। याद है तुमने मेरा कितना तिरस्कार किया था, कितना अपमान किया था, मुझे वो मीठे फल, वो फल जो मुझे प्यारे थे वो तुमने मुझे नहीं दिए, अब उसकी करने का फल भुगतो। और कहते हैं वो पक्षी मर गया। ऑब्वियस सी बात है वो मरेगा ही, क्योंकि उसने, वो एक विष फल था। और विष शब्द बड़ा सुंदर शब्द है, अगर गहरे अर्थ में देखें, विष विषय से बना है। जितने भी विषय हैं मन के वो सब विष तुल्य हैं। हम परमात्मा के बारे में भी चिंतन करते हैं, अगर चिंतन में ही हम पड़े रह गए, उसका मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया और उस चिंतन से अचिंत्य की तरफ नहीं गए, तो वो चिंतन भी हमारे लिए विष बन जाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है कि व्यक्ति सोचते रहता है, चिंतनशील है, अपने बारे में सोचेगा, संसार के बारे में सोचेगा, किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ नहीं तो कम से कम किसी गेम के बारे में, कुछ ना कुछ उसको सोचने के लिए विषय चाहिए, टॉपिक चाहिए। हम लोग किसी न किसी टॉपिक में अपने आप को उलझा के रखते हैं। मन कभी विश्रांति में, शांति में स्थिर ही नहीं होता। मन को लगातार एक नए विषय चाहिए, इसीलिए तो हम नए स्वादों के पीछे, नए कपड़ों के पीछे, नए व्यंजनों के पीछे और सब चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ नया, नई विषय खोजता है। और नया जैसा कुछ होता नहीं, वो तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। अलग अलग चीज़ों को आपने अलग अलग तरीके से जोड़ दिया तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि वो नया है, नया जैसा कुछ नहीं होता। तो मन को एक विषय चाहिए, नए नए विषय चाहिए। और जब मन विषय में आसक्त हो तो अपना भला और बुरा नहीं तय कर सकता, उसकी बेहोशी निश्चित है। और जब उसका जीवन बेहोशी वाला होगा, जब आपका जीवन बेहोशी वाला जीवन होगा, तब आप कुछ भी करें उसकी कोई सार्थकता नहीं। आप अध्ययन कर रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अशांति है, आपके मन में तनाव है, आपके मन में लोभ है, तो आपका सारा फोकस वर्तमान में ना होकर किसी काल्पनिक भविष्य में होगा जो अभी हुआ ही नहीं। और जब आप अस्तित्व से अनस्तित्व में, नॉन एग्जिस्टेंस में प्रवेश करते हैं, तभी आपके जीवन में तनाव आता है, तभी आपके जीवन में बेहोशी आती है। अतीत का चिंतन कर रहे हैं आप या भविष्य का चिंतन कर रहे हैं तो आपका वर्तमान खो जाता है, और वर्तमान नित्य उपस्थित है। परमात्मा का द्वार जो है वो वर्तमान से ही गुजरता है, वो भविष्य से नहीं गुजरता। प्रेम का जो द्वार है वो वर्तमान में ही, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। बुद्धि जो स्थिर हो सकती है वो वर्तमान में स्थिर हो सकती है। तो हम देखते हैं हमारा समाज हमें पूरी तरह से बेहोश करने के अलग अलग तरीके इजाद करता है। शराब और ड्रग्स ये सब चीज़ें तो हैं ही, मीडिया है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सब आपको ऑक्युपाइड किए रहता है, व्यस्त किए रहता है। आपको लगता है बहुत बिजी हैं आप। किसी ने ठीक ही कहा कि जब से डिजिटल क्रांति आई है, हर कोई लगता है कि वो बिजी है और उसके पास डेटा है, उस डेटा का वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई क्रिएटिव काम वो नहीं कर पाते हैं।
तो जब हम नशे में होते हैं तो हमें अपना और दूसरों का भला या बुरा दिखता नहीं है, हमें तथ्य तो दिखता ही नहीं। कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति था और उसकी पत्नी उससे बड़ी परेशान रहती थी। और पत्नी किसी फकीर के पास गई और बोली कि भाई, मेरे पति तो बहुत शराब पीते हैं, कुछ उपाय आप ऐसा बताओ कि जिससे मैं उनका शराब छुड़ा सकूं। तो उस फकीर ने कहा कि क्या तुम अपने पति का अपमान करती हो, उसे प्रेम नहीं देती हो? अब वो कभी अगर पी के आए तो उसे बड़े प्रेम से उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसकी तुम पूरी करो, और फिर देखो वो शराब कैसे छोड़ देता। पत्नी ने कहा मुश्किल तो है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। मैं देखूंगी कि मुल्ला जब शराब पी के आए तो मैं उस पर चीखूं नहीं, मैं चिल्लाऊं नहीं, मैं बेलन नहीं फेंकूं या मैं उसे डांटूं नहीं। तो कहा ठीक है, आप इसे करके तो देखो, देखो क्या प्रभाव होता है उस मुल्ले पे। तो मुल्ला नसरुद्दीन उधर से शराब पीता हुआ डरता दुबकता, उसे डर था कि जाऊंगा पत्नी गाली देगी ही देगी, इसलिए वो बड़ी रात करके वो किसी तरह से कमरे में प्रवेश किया। और पत्नी सज धज के एकदम अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार थी, आई, उसके पैर छुए, उसको सम्मान दिया कि आओ बैठो, उसके लिए पानी ला के दी, और जो शराब की और भी व्यवस्था है, शराब वराब भी रखे हुए थी। तो मुल्ला को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि वो किसी गलत घर आ गया, क्योंकि उसे तो गालियां सुनने की आदत थी। उसने कहा कि बहन जी मुझे क्षमा करें, लगता है मैं गलत घर में प्रवेश कर गया हूँ। तो मेरी पत्नी वो जो चुड़ैल है वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा खून चूसने वाली है, मेरा इंतजार कर रही होगी, लगता है मैं गलत घर आ गया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप आराम से बैठें, आप मेरे पति हैं, आपका ख्याल रखना, आपकी चिंता करना मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मुल्ला ने कहा नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी हो नहीं सकती, मेरी पत्नी ऐसी है ही नहीं, मेरी पत्नी तो मुझे गालियां देती हैं, आज मुझे खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बड़ा मुश्किल है, और उसके चिक चिक से ही तो परेशान होकर मैं शराब पीता हूँ। उसकी पत्नी समझाए जा रही थी, लेकिन वो इतने नशे में धुत था कि उसे अपनी पत्नी भी दिखी नहीं, उसको ये फैक्ट नज़र नहीं आया कि उसी घर की आप चिंता ना करो, फ्यूचर की चिंता करो, लेकिन उस चिंता को आप अपने आप पे हावी नहीं होने दो। उसके लिए एक सीढ़ी बना लो, उस लक्ष्य को पाने के लिए सीढ़ी बना लो, और वो सीढ़ियाँ आपको वर्तमान से ही गुजर के जानी पड़ेंगी। वो अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मंदिर पे फोकस नहीं करोगे, आप वहाँ फोकस करोगे जहाँ पे आप खड़े हो, तभी आपकी यात्रा सुगम हो सकती है। तो जब आप बेहोश हो, जब आप नशे में हो, सुंदरता के घमंड में हो या धन के घमंड में हो, तो वस्तु स्थिति आपको समझ में नहीं आएगी जीवन में। आपकी बुद्धि जो है वो एक तरह से विभ्रम में पड़ जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करें, चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। जब आप विषयों का सेवन करते हैं, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ। जितने भी विषय हैं, जो टॉपिक हैं, जो हमारे मन में घूमते हैं, चाहे वो टॉपिक खुद के बारे में हो या किसी और के बारे में हो, वो वस्तुओं के बारे में जानकारी है, वो आपके जीवन की जानकारी नहीं है, वो आपका जीवन नहीं है। आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, वो ठीक है, वो आपके लिए जानकारी है, लेकिन वो एक बाहरी चीज़ों के काम आएगा, वो आपके जीवन के काम नहीं आ सकता। जीवन के काम आने के लिए आपको अपने परम विषय को जाना होगा, विषय को जानना होगा। जो विषय को जानता हो, जो नारायण आपके अंदर स्थित है, उसको जानना होगा, तभी आप उस तथ्य को समझ सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। कहते हैं विषय के संग से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, और कामना से क्रोध होता है। पूरा जीवन तो हमारा यही है, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती, दूसरी इच्छा पूरी हुई नहीं कि तीसरी इच्छा प्रकट हो जाती। हम बस इच्छाओं के अलावा हैं क्या? हमारा अहंकार इच्छाओं के दलदल में ही फंसा रहता है।
वो कभी विशुद्ध प्रेम को, विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को जान ही नहीं पाता। वो वर्तमान के आनंद को बड़ी मुश्किल से ले पाता है। वो हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता है, भविष्य में मैं ये करूँगा, भविष्य में मैं वो करूँगा, और उस भविष्य की प्लानिंग में ही वो सारा वक्त लगा देता है। भविष्य के लिए लक्ष्य तैयार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप वर्तमान के लेवल पे लाना और वर्तमान में प्रवेश करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान में प्रवेश नहीं करते तो आप कभी भी मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते। जीवन में आप बंधे बंधे हैं, आपको कोई खींच रहा है, आपको भविष्य आकर्षित कर रहा है और आप भविष्य के लिए दौड़े जा रहे हैं। वर्तमान आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है कि हेलो, आई एम प्रेजेंट, आई एम योर गिफ्ट, एक्सेप्ट मी, और आप कह रहे हो नो नो नो, आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मुझे फ्यूचर की जरूरत है, मैं अपना फ्यूचर बना रहा हूँ। और फ्यूचर जब भी आएगा तो वो वर्तमान बन के ही आएगा। तो जब तक आपकी चेतना वर्तमानिक चेतना नहीं है, आपकी चेतना या तो अतीत प्रधान चेतना है या भविष्य प्रधान चेतना है। क्योंकि मन का जो गति है, मन की जो गति है, मन इच्छाओं का ही तो समूह मात्र है। सारी इच्छाएं, सारे रिलेशन, सारे मैं मेरा सब छीन लिया जाए तो आपकी इच्छा खत्म हो जाए, तब फिर आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। बाइबल में कहानी है ना कि आदम और ईव स्वर्ग के राज्य में रहते थे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान नहीं, शिक्षा प्राप्त हुआ, लोगों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। और जैसे उन्होंने विषयों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानना शुरू किया, ईश्वर ने कहा कि अब तुम इस स्वर्ग के राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने शिक्षा को ही, तुमने बुद्धि को ही और बुद्धि की वासनाओं को ही जीवन का आधार बना रखा है, इसलिए तुम अब स्वर्ग के राज्य में नहीं रह सकते। और कहते हैं आदम और ईव को वहां से निकलना पड़ा, स्वर्ग के राज्य से उनको निकाल दिया गया। परमात्मा ने उसको कहा कि बाहर निकलो, तुम योग्य नहीं हो, तुम वो बच्चों वाली चित्त, तुम्हारी चेतना तुम्हारी पास नहीं है, विशुद्ध चेतना। इसलिए बच्चों को हमने ईश्वर का अंश कहा, उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनकी आंखों को आप देखें। वो पूर्णतः वर्तमानिक चेतना वाले व्यक्ति हैं, अभी ताजे हैं, उनके अंदर न कोई वासना है, न कोई भेद है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वासनाओं का जो एक संग्रह है हमारे अंदर होते जाता है, और सीमाओं का संग्रह होते जाता है, भेद बढ़ता जाता है। बुद्धि बस भेद सिखाती है। बुद्धिवादियों को देखिए, वो अलग अलग थीसिस लिखेंगे, और प्रेम हर मत को, हर सिद्धांत को खा जाता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। जब आप प्रेम को जानते हो, जब आप प्रेम को जीते हो, और प्रेम आपको वस्तुतः नित्य उपस्थिति में फेंक देता है, वो वर्तमान में फेंक देता है, वो आपको नित्य योग में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। और क्रोध तो बाधा है। क्रोध ये सूचना देता है कि आपकी कामनाओं को किसी ने आपसे छीन लिया है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उसने आपको उन कामनाओं की पूर्ति में आपके लिए बाधा बना रखी है। और अच्छा है कि बाधा बना रखी है, क्योंकि कोई भी कामना कभी भी आपको पूर्ण नहीं कर सकती, पूर्णता का विज्ञापन दे सकती है। वो फ्रॉड नेताओं की तरह है, जो आश्वासन तो देती हैं कि हम आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, लेकिन वो आपको परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाओं का पीछा करना ही अर्थ है मृग मरीचिका का पीछा करना। वो ऐसा ही है जैसे हिरन को लगता है मरुस्थल में कि दूर कहीं पानी है, पानी है नहीं, लेकिन फिर भी हम दौड़ते हैं और अंततः दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाते हैं। जीवन की यात्रा निकल जाती है और सार्थकता नाम की कोई चीज हमारे जीवन में होती ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना से अगर बाधा हो उसमें, तो फिर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह के चलते ही तो क्रोध होता है। मैं मेरा, मोह क्या है? मैं हूँ और मेरा है, मेरी ये जमीन, मेरी ये पत्नी, मेरी कार, मेरे लोग, अब मेरा जो कुछ भी है वो सुंदर है। दूसरों का जो कुछ भी है सुंदर हो भी तो वो असुंदर है, वो किसी योग्य नहीं। विज्ञापन देखें, मेरी कमीज इसके कमीज से सफेद क्यों। सारी प्रतियोगिताएं, शिक्षा हमें बस मैं मेरे को भरने के लिए तो किए जाते हैं।
एक बच्चा स्कूल से लौटा और माँ ने पूछा कि बेटा रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा। उसने कहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। फिर भी उसका चेहरा लटका हुआ था। माँ ने पूछा कि तुम फर्स्ट आए हो फिर भी उदास हो। कहा कि मैं क्लास में एक ही लड़का, कुछ भी करूं मैं फर्स्ट ही आऊंगा। तो ये जो प्रतियोगितात्मक मन है हमारा, ये जो कि हमें प्रतिस्पर्धा करनी है दूसरों से, यही हमारे अंदर एक मोह क्रिएट करता है। और ये मोह ही हमें फिर काम, क्रोध और ये सारी जो श्रृंखलाएं हैं, इन सब श्रृंखलाओं में फंसा देता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मोह से मुक्त हुए तभी तुम कामनाओं से भी मुक्त हो सकते हो, तभी तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि अशांत ही रहेगी, वो कभी भी विवेक की यात्रा नहीं करेगी। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, बड़े दुर्लभ किस्म के लोग हुए हैं, राजा जनक जैसे लोग हुए हैं, जो इन भोगों में रह के भी इन भोगों से अलिप्त रहे हैं, बाहर रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमानिक चेतना में प्रवेश करना उनको पता है। उनको ये पता है कि जीवन का जो आनंद है वो वर्तमान में उपस्थित है, वो कोई भविष्य की घटना नहीं है, वो आपके किसी परिश्रम का फल नहीं हो, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का प्रसाद है। बस आप उसे ग्रहण करने के लिए अपनी पात्रता, अपने पात्र खोलने होंगे। अगर पात्र आपके, ढक्कन आपका बंधा हुआ है और बारिश हो रही है, तो बारिश की बूंदें आपको कभी भर नहीं सकती, आप कभी भरे भरे महसूस नहीं कर सकते, आप हमेशा अपने आप को खाली ही महसूस करेंगे। तो जब तक आपका मोह नष्ट नहीं होता, जब तक आपका मोह सही मार्ग से जाके नष्ट नहीं होता, तब तक आपकी बुद्धि भी भ्रमित रहेगी। आप भोगों के बस एक पशु बन के रहोगे। भोग आपको, इच्छा आपकी, आपको हमेशा एक बेहोशी में डालेगी, कभी भी आपको वर्तमान में रहने ही नहीं देगी, क्योंकि इच्छा वर्तमान की चीज ही नहीं है। इच्छा हमेशा भविष्य की होती है। आप जी रहे हो अभी, लेकिन आपकी इच्छाएं आपको भविष्य के बारे में सोचने को बाध्य करती है। तो आपका जीवन एक तनाव जैसा लगता है, एक खिंचाव जैसा लगता है, आप कभी भी रिलैक्स स्टेट में नहीं होते। जब आप रिलैक्स नहीं होते, जब आप शांत नहीं होते, तो आपकी बुद्धि भी एक पॉजिटिव फ्रेम में काम नहीं करती, वो कभी भी विवेक की यात्रा नहीं करती, वो हमेशा उलझी ही रहती है, वो हमेशा आपको बांधे ही रहती है। वो हमेशा आपको बांधे ही रहती है। इन इंद्रियों को रोक कर बैठे हैं योग युक्त मत पर हुआ, आधीन जिनके इंद्रियां दृढ़ प्रतिज्ञ वह नित्य नर हुआ। इस इंद्रियों को, जो आपके अंदर जो अलग अलग इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जो शरीर के द्वार हैं जिससे आप संसार से कनेक्ट होते हैं, वो सारी इंद्रियों को अगर आप उनके विषयों में ही घूमने के लिए फ्री छोड़ दो, तो वो ऐसे ही घोड़े हैं जो रथी को लेके लहूलुहान कर सकते हैं। उसको कसने के लिए, उसको सही डायरेक्शन देने के लिए, उस ऊर्जा को आपके पास एक विवेक चाहिए, एक लीडर चाहिए। जब तक आपके अंदर वो लीडर नहीं होगा, आप उन सारे विषयों के जो अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग जो द्वार हैं, उन द्वार को जब तक आप सही दिशा में नहीं ले जाते, उसको बंद नहीं करते, अगर आपके अंदर बहुत सारे लीकेज हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पे नहीं लेके जा सकते। कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपके अंदर ममता का भाव खत्म न होगा, जब तक आपके अंदर आसक्ति खत्म नहीं होगी, तब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। आज के लिए इस प्रसंग को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओ शांति शांति शांति। अंत में मैं अपने परम सद्गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।